आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राहुल गांधी के साथ ईडी की पूछताछ के खिलाफ गुलबर्गा में कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया आंदोलन। कर्नाटक में जेडीएस के एक विधायक ने एक कॉलेज के प्रिंसिपल को मारा थप्पड़, वीडियो में कैद हो गया ये सारा वाकया। सियासी संकट के बीच संजय राउत के घर के बाहर लगे पोस्टर, लिखा तेरा घमंड तो 4 दिन का है पगले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हुए कोरोना संक्रमित, वर्चुअली करेंगे कैबिनेट की बैठक। बिहार में अग्निपथ के विरोध में विपक्ष का मार्च, तेजस्वी बोले युवाओं के भविष्य के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। अफगानिस्तान में भूकंप से 280 लोगों की हुई मौत, 100 से अधिक मकान हुए तबाह। अब समाचार विस्तार से। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईडी ने समन जारी किया था। कांग्रेस लगातार इसका जमकर विरोध कर रही है और इसके चलते आज सिटी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कलबुर्गी की तरफ से कलबुर्गी में एक आंदोलन किया गया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए केपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी शरण कुमार मोदी ने कहा कि ईडी राहुल गांधी के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है उस तरह की पूछताछ हमने कभी नहीं देखा है। गुलबर्गा से मशहूद आलम की रिपोर्ट। बीजेपी सरकार आज देश में जो माहौल है, केंद्र सरकार जो बीजेपी सरकार आज हमारे अखिल भारत कांग्रेस समिति के अध्यक्षनी श्रीमती सोनिया गांधी जी को और पूर्व कांग्रेस समिति के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को जो नेशनल हेराल्ड केस में जो ईडी का जो समन्स भेजा गया है, ये केस 2014 में ही क्लोज हुआ था। उसके लिए फिर आज 8 साल के बाद जो फिर ये दाखिल करके उनको फिर से ईडी समन्स दे के लगातार 4 दिन से उनको बुलाया गया है और 23 तारीख को फिर से श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी इसके बारे में फिर इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है। 1.5 महीने पहले आपके माध्यम में हम सब लोग देखे यहाँ के माजी सांसद और राज्यसभा के विरोध पक्ष नायक श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी उस कमेटी के सदस्य के नाते उनको भी बुलाया गया था, उनसे भी पूछताछ किया गया है। ये कुछ भी आज बीजेपी जो सरकार, जो केंद्र सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी का सरकार जो हमारे लीडर्स के ऊपर जो हैरेसमेंट जो करना चाह रहे हैं, इससे कोई कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाला नहीं। आज पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता आज श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के साथ में है। आज उनके साथ पूरा देश खड़ा है। कर्नाटक में जेडीएस के एक विधायक ने एक कॉलेज के प्रिंसिपल को थप्पड़ जड़ दिया। ये सारा वाकया वीडियो में कैद हो गया। दरअसल जेडीएस विधायक एम श्रीनिवास एक कॉलेज के दौरे पर गए थे और वो अपना आपा खो बैठी जब कॉलेज के प्रिंसिपल कंप्यूटर लैब के लिए चल रहे विकास कार्यों के बारे में स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे थे। वीडियो में मांड्या के विधायक एम श्रीनिवास ने नलवाड़ी कृष्णराजा वडियार ITI कॉलेज के प्राचार्य को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ जड़ दिया। चश्मदीदों के मुताबिक पुनर्निर्मित ITI कॉलेज के उद्घाटन के दौरान प्रयोगशाला में काम के बारे में प्राचार्य नगानंद द्वारा जानकारी नहीं देने पर श्रीनिवास भड़क गए। जनता दल एस विधायक ने उन्हें डांटा और एक महिला सहित अपने सहयोगियों और स्थानीय राजनेताओं के सामने उन्हें 2 बार थप्पड़ मार दिया। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत के घर के बाहर उनके समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं जिस पर लिखा गया है तेरा घमंड तो 4 दिन का है पगले। हमारी बादशाही तो
खानदानी है। इस बीच संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को मित्र बताते हुए कहा है कि हमारी लगातार उनसे बात हो रही है और हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर की वजह से सियासी घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा भंग हो सकती है, ऐसे संकेत शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर दिए हैं। बता दें कि शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे पार्टी विधायकों के साथ आसाम पहुंच गए हैं। वो यहां के होटल रेडिशन ब्लू में ठहरे हुए हैं। इसके बाद उद्धव सरकार पर संकट गहरा गया है। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके पास 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी है और इस तरह कुल मिलाकर 46 विधायक उनके साथ हैं। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि सुबह मेरी एकनाथ शिंदे से 1 घंटे तक बात हुई है। ना तो हम शिंदे को छोड़ पाएंगे और ना ही वो। ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता चली जाएगी, लेकिन हम फिर जीतेंगे। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक गतिरोध के बीच सीएम उद्धव ठाकरे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इससे पूर्व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट कर विधानसभा के भंग होने का संकेत दे दिया है, जिसके बाद से महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। भाजपा के सभी विधायक देवेंद्र फडणवीस के घर एकत्रित हो रहे हैं। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे ने दोपहर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें अब वो वर्चुअली हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र में उठे सियासी तूफान के बीच महाराष्ट्र से जुड़े कई नेताओं ने बयान दिए हैं। इस बीच कभी शिवसेना में कद्दावर नेता रहे और अब भाजपा नेता बने केंद्रीय मंत्री नारायण राणा ने कहा है कि उद्धव ठाकरे के पास बहुमत नहीं है, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति साफ हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग करते हुए दावा किया है कि उन्हें विधानसभा में पर्याप्त विधायकों का समर्थन नहीं है। सूरत में डेरा जमाए शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के 25 विधायकों के साथ बागी हो जाने के बाद राज्य में उत्पन्न राजनीतिक संकट के बीच नारायण राणे ने ये टिप्पणी की है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, दुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है,
वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर हाल ही में युवाओं ने कई राज्यों में प्रदर्शन किया था, वहीं कई जगह तो हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। बिहार में सरकारी संपत्तियों को इन प्रदर्शनों की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस योजना के खिलाफ 20 जून को कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान भी किया गया था। बिहार में
राष्ट्रीय जनता दल अब भी केंद्र से इस योजना को वापस लेने की मांग कर रही है। इसी कड़ी में आज बिहार विधानसभा में महागठबंधन के सभी विधायकों ने विधानसभा परिसर से राजभवन तक मार्च किया। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के अलावा वामपंथी दलों के विधायक शामिल थे। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव भी दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी ने देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए झारखंड की पूर्व राज्यपाल और आदिवासी महिला नेता द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी मुर्मू का विपक्ष की तरफ से घोषित किए गए राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ मुकाबला होगा और अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाती हैं तो वो देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू अपने राजनीतिक कैरियर में लगातार बाधाओं को तोड़ती हुई आगे बढ़ रही हैं। इससे पूर्व वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी और साल 2015 से 2021 तक पद पर काम किया। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के गरीब आदिवासी परिवार में 20 जून 1958 को जन्मी द्रौपदी मुर्मू जीवन में आए अड़चनों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी की है। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित होने के अगले ही दिन द्रौपदी मुर्मू को Z+ सिक्योरिटी उपलब्ध करा दी गई है। आदिवासी नेता और झारखंड की पूर्व राज्यपाल मुर्मू की सुरक्षा में केंद्र सरकार के निर्देश पर CRPF के कमांडो अब 24 घंटे तैनात रहेंगे। बुधवार को मुर्मू उड़ीसा के एक शिव मंदिर में गईं और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में झाड़ू भी लगाई। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में बिछाई गई नई रेल लाइन पर मंगलवार को ट्रेन को 130 की स्पीड से दौड़ाकर सफल रन ट्रायल किया गया। सामान्य तौर पर इस ट्रैक पर ट्रेन की स्पीड 60 से 80 और अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, लेकिन अब नए ट्रैक पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से ट्रायल सफल होने के बाद उम्मीद ये भी की जा रही है कि भविष्य में ट्रेनों के स्पीड में संचालन होने का रास्ता भी खुल गया है। भविष्य में ट्रेन के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचने के समय में कमी आएगी। अफगानिस्तान में भयानक भूकंप आने से 280 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। भूकंप की तीव्रता 6.1 मैग्नीट्यूड बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि अफगानिस्तान में तीव्र भूकंप आने से 280 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, वहीं 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। लोगों को बचाने और घायलों को अस्पताल में पहुंचाने का काम जारी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मौतों का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि भूकंप से 100 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। राहुल गांधी के साथ ईडी की पूछताछ के खिलाफ गुलबर्गा में कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया आंदोलन। कर्नाटक में जेडीएस के एक विधायक ने एक कॉलेज के प्रिंसिपल को मारा थप्पड़, वीडियो में कैद हो गया ये सारा वाकया। सियासी संकट के बीच संजय राउत के घर के बाहर लगे पोस्टर, लिखा तेरा घमंड तो 4 दिन का है पगले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हुए कोरोना संक्रमित, वर्चुअली करेंगे कैबिनेट की बैठक। बिहार में अग्निपथ के विरोध में विपक्ष का मार्च, तेजस्वी बोले युवाओं के भविष्य के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। अफगानिस्तान में भूकंप से 280 लोगों की हुई मौत, 100 से अधिक मकान हुए तबाह। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।